नमस्कार, मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से। श्री डूंगरगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य की क्लास में आज हम अलंकार परिचय के अंतर्गत कुछ अलंकारों के लक्षण व उदाहरण की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने 4 अलंकारों की बात की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 5वां अलंकार जिसकी आज हम बात करेंगे वो है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक तात्पर्य होता है चिपकना। जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसे हम अपने शब्दों में इस प्रकार से कहेंगे कि जब वाक्य में कोई शब्द तो एक ही बार आए किंतु उस एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। देखिए, इससे पहले हमने पिछले वीडियो में यमक अलंकार किया था। उसमें क्या होता था कि कोई शब्द बार बार आता था और जितनी बार आता था उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग होता था। और श्लेष और यमक में क्या अंतर है? श्लेष में जितने बार शब्द आएगा उतनी बार उसका अर्थ अलग होगा, किंतु श्लेष में शब्द तो बस एक ही बार आएगा किंतु उसके अर्थ बहुत सारे होंगे। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर जो पानी शब्द है इसके अंदर ये यहाँ पर श्लेष अलंकार है। पानी में क्यों? क्योंकि पानी श्लेष का शाब्दिक तात्पर्य मैंने बताया चिपकना। पानी शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं। पहला है कांति, दूसरा आत्मसम्मान और तीसरा जल। देखिए, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। मोती के संदर्भ में पानी का तात्पर्य है चमक या कांति, कि पानी के बिना मोती में चमक नहीं रह सकती। मनुष्य, मानस अर्थात मनुष्य, मनुष्य के संबंध में पानी का तात्पर्य है आत्मसम्मान। पानी का तात्पर्य होता है आत्मसम्मान मानव के संदर्भ में, कि अगर मानव में आत्मसम्मान ना हो तो उसका भी कोई मोल नहीं है। और चून अर्थात चूना या आटा, और चूना या जो आटा है उसके संदर्भ में पानी का तात्पर्य यहाँ जल है, कि बिना जल के चूने या आटे का भी कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पानी अर्थात चमक के बिना मोती, पानी अर्थात आत्मसम्मान के बिना मनुष्य, और पानी अर्थात जल के बिना आटा किसी उपयोग के, किसी कार्य के नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया। जब वाक्य में कोई शब्द तो एक ही बार आए किंतु उसके अनेक अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगला अलंकार देखते हैं जो है विभावना। बिल्कुल साधारण सा है। इसकी परिभाषा या लक्षण इस प्रकार से होगा, जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। अर्थात बिना कारण के ही यदि काम हो जाए, कोई भी काम होने के लिए उसका कारण तो होना ही होता है, कोई ना कोई कारण होता है तभी हम कोई काम करते हैं या इस संसार में कोई काम होता है। किंतु जहाँ पर बिना कारण के भी काम हो जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसे हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कि बिना पैरों के ही चलता है और बिना कानों के भी सुन लेता है। अब देखिए, बिना कानों के सुनना संभव नहीं है, उसी प्रकार से बिना पैरों के चलना भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर पैर नहीं है अर्थात कारण नहीं है, फिर भी चलना हो रहा है अर्थात काम हो रहा है। कान अर्थात कारण नहीं है, फिर भी सुनना अर्थात कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ विभावना अलंकार है कि जहाँ बिना कारण के ही काम हो जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। अगला देखिए, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि जहाँ वाक्य में कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वाक्य में कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक कितनी भी बार आ सकता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। इस वाक्य में
कौन सा वर्ण है जो बार बार आ रहा है? भूरी भूरी, इसमें भय हो गया। भेदभाव में भी भय, भाव में भय, भूमि में भय, भगादिया में भय, यानी भ वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति हो गई है। तो ये अनुप्रास अलंकार है। इसकी पहचान करना बड़ा ही आसान है कि कोई भी उदाहरण यदि हमारे सामने आए और उसमें किसी भी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो जाए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि पीपर पात सरिस मंडोला, ये हम उपमा अलंकार का उदाहरण था, किंतु पीपर पात, पीपर में भी प, पात में भी प की आवृत्ति 2 बार हो गई तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। कोई भी वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए, यानी 2 बार आएगा तो भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। जैसे कि भय वर्ण की आवृत्ति का एक और उदाहरण है, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। इस पूरे ही वाक्य में भ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो ये भी अनुप्रास अलंकार का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए अगला अलंकार देख लेते हैं। तो अनुप्रास की परिभाषा होगी कि जब वाक्य में कोई वर्ण अनेक बार क्रम से आवृत्त होता रहे तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, या वाक्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो तो वह अलंकार अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अगला है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं? भ्रांति होना अर्थात गलत फहमी, भ्रांति का गलत फहमी को हम भ्रांति कहते हैं। जब उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाए और उस भ्रांति के फल स्वरूप जो सामने वाला व्यक्ति है जिसे भ्रांति हुई है वो क्रिया भी करने लगे तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए 2 अलंकार हैं हमारे पाठ्यक्रम में, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। ये दोनों ही बड़े ही करीब के अलंकार हैं, इन्हें हमें थोड़ा अच्छे से समझना है कि भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में अंतर ये होगा। इससे अगला अलंकार हम संदेह अलंकार ही देखेंगे। फिर भी भ्रांतिमान को अच्छे से समझने के लिए संदेह अलंकार को साथ ही साथ समझ लेना ज़रूरी है कि भ्रांतिमान अलंकार में तो क्या होता है कि किसी बात की या चीज़ की भ्रांति होती है और फलस्वरूप भ्रांति होने वाला व्यक्ति उसे क्रिया में परिणित कर देता है, यानी उस भ्रांति को सच मानकर काम करना शुरू कर देता है। ठीक है। और संदेह अलंकार में क्या होता है? भ्रांति होती है, संदेह होता है, किंतु अंत तक संदेह बना ही रहता है, संदेह के फलस्वरूप काम होना शुरू नहीं होता है। ये इन दोनों अलंकारों में अंतर है। भ्रांतिमान अलंकार में भ्रांति होने के बाद उस दिशा में कार्य भी होने लगता है, उस भ्रांति को सच मान लिया जाता है और उसी के अनुसार काम चालू हो जाता है। किंतु संदेह अलंकार में अंत तक संदेह ही बना रहता है कि ये सच है भी कि नहीं भी, इसीलिए उस अलंकार का नाम ही संदेह है, यानी शक बना रहता है अंत तक। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं भ्रांतिमान अलंकार कि उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से और तदनुरूप क्रिया होने से भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसे उदाहरण से हम अच्छे से समझ पाएंगे। उदाहरण है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। यहाँ पर एक तोते की भ्रांति का वर्णन किया गया है। तोता जो है दाड़िम, यहाँ दूसरी पंक्ति में दाड़िम शब्द आया है, दाड़िम का तात्पर्य होता है अनार। ठीक है। तो जो नायिका है, नाक का मोती, नायिका ने अपने नाक में मोती पहन रखा है अधर की कांति से, और उसके होठ इतने अधिक लाल हैं कि जो होठों की लालिमा है, चमक है, वो उस मोती पे जाके पड़ रही है तो वो मोती लाल रंग का हो गया। अर्थात नायिका के होठों की लालिमा के कारण उसके नाक में पहना हुआ जो मोती है वो लाल रंग का हो गया है। तो जो शुक अर्थात तोता है वो उस मोती को देखकर बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से गलत फहमी से वो उसे अनार का बीज समझ लेता है कि नायिका के नाक पर अनार का बीज पड़ा होगा। देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, ऐसा देखकर वो थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाता है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है, और वो ये सोचने लगता है कि ये दूसरा तोता भला कौन आ गया है। क्यों? क्योंकि तोते की चोंच लाल होती है, हम सब जानते हैं ये इसको, है ना। तो
जो नायिका का नाक है, नायिका के नाक में पहना हुआ मोती है, और वो उनकी अधरों अर्थात होठों की लालिमा के कारण लाल हो गया है। और उस लाल लाल मोती को जो शुक है वो अनार का बीज समझ लेता है, और वो ये सोचने लगता है कि ये अन्य तोता यहाँ पर कौन आ गया है। और ये सोचते सोचते वो उस अनार के बीज पर झपटा भी मार देता है। जब इस उदाहरण को हम आगे इसको पढ़ते हैं, ये पंक्ति जयसी के पद्मावत से ली गई है, उसमें आगे इस प्रकार से उल्लेख भी करते हैं कि जो तोता है वो उसे अनार का बीज समझकर उस पर झपटा मार देता है, उसे खाने की चेष्टा के लिए आगे बढ़ जाता है। अर्थात काम के पर पहले भ्रांति होती है, और भ्रांति के बाद में वो उसको सच मानकर काम भी करने की दिशा में चल पड़ता है। तो यहाँ पर जो नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, अतः भ्रांतिमान अलंकार है। अर्थात नायिका की नाक है उसको तो तोता बना दिया गया है, और जो उसकी अधरों की कांति है, होठों की कांति है, दांतों की जो चमक है, उनको अनार के दाने का भ्रम हो रहा है उसकी वजह से, अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अगला अलंकार देखते हैं, संदेह अलंकार। जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे, ये हमने पहले ही चर्चा कर ली थी भ्रांतिमान में, उसमें तो भ्रांति होती है और अंत में काम में परिणित हो जाती है। संदेह में क्या होता है कि जब वाक्य में उपमेय में उपमान का संदेह हो और अंत तक संदेह बना रहे तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। इसके एक उदाहरण देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सारी शब्द आया है यहाँ पर साड़ी के लिए, जो कि स्त्री का एक वस्त्र है। सारी बीच नारी है, साड़ी में नारी को लिपटा हुआ देखकर कवि ऐसी कल्पना कर रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है, ये नारी के बीच में साड़ी है। कि इतनी बड़ी सारी साड़ी उसने पहन रखी है कि समझ ही नहीं आ रहा कि नारी ने साड़ी पहनी है या साड़ी ने नारी को ही पहन लिया है। सारी ही की नारी है कि ऐसा लगता है साड़ी साड़ी है, या नारी है भी कि नहीं है, या फिर ऐसा लगता है क्या सिर्फ नारी ही है, साड़ी है ही नहीं। अर्थात कितना संदेह हो रहा है ना, इस चीज़ को पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि किस प्रकार का संदेह यहाँ पर पैदा हो रहा है। तो इस प्रकार से उपमेय में उपमान का, उपमेय अर्थात जो नारी है उसमें उपमान अर्थात साड़ी का संदेह हो रहा है, संदेह अंत तक बना हुआ है, समझ नहीं आया है कि साड़ी है या नारी है, तो इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार हो जाता है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हम इतने ही अलंकार देखेंगे। अगले वीडियो में फिर से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अलंकारों के लक्षण व उदाहरणों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को घर बैठकर भी जारी रखिए।